किसे अधिकार है कथा सुनने का, तो निर्मत्सराणाम सता। अगर हम एक बात कह रहे हैं कथा सुनने का अधिकार किसको है, तो इसका मतलब सीधी बात समझो, श्री ठाकुर जी का अधिकारी कौन है, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात हम कथा में कुछ समय से लगातार कह रहे हैं, आज भी कहूं, आपके भीतर काम दोष है, फिर भी कभी ना कभी उस दोष का नाश होगा, आप ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। कितने भक्तों के चरित्र हमने देखे हैं जिनके चित्त में काम ने आक्रमण किया, लेकिन फिर भी उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। लेकिन एक बात है कि अगर किसी के चित्त में काम भाव है, तो भी वह कभी ना कभी गुरु कृपा से अपने उस बुरे भाव का त्याग करके ठाकुर जी का अधिकारी बन जाएगा। किसी के चित्त में क्रोध ज्यादा है, तो क्रोधी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। किसी के चित्त में लोभ है, तो लोभी भक्त भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। और जितने भी दोष हैं संसार में हमारे मन में आने वाले, पर एकमात्र ईर्ष्या ऐसा दोष है जिस दोष के आने पर ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। आपके अंदर क्रोध है, कोई बात नहीं, कथा सुनो, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर मोह है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर काम भी है, तो धीरे धीरे गुरु कृपा सत्संग श्रवण करने से उसकी मात्रा कम होगी, ठाकुर जी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कहीं आपके चित्त में यदि ईर्ष्या है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी हापुड़ की कथा में भाव आ रहा था कि श्री भक्तमाल जी में भी कई भक्तों के चरित्र हैं, और उन भक्त चरित्रों में भी कई भक्तों में दोष भी थे। ठाकुर जी ने उन दोषों को नजरअंदाज करके स्वीकार किया, पर एक भी भक्त का ऐसा चरित्र नहीं मिला जहां पर ईर्ष्यालु भक्त को ठाकुर जी ने स्वीकार किया हो। ईर्ष्यालु को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भैया, कोई दोष मन में आवे, घबराइए मत। गुरु कृपा भगवत कृपा से आप संभल जाओगे, ठीक हो जाएगा, वो दोष चला जाएगा। आप उसके प्रति प्रयास करने लग जाओ। लेकिन अगर आपके चित्त में किसी के प्रति ईर्ष्या एक बार भी उत्पन्न हो गई है, किसी के रूप को देख करके, किसी की वाणी सुन करके, किसी का स्वरूप देख करके, किसी की धन संपत्ति से, किसी के व्यवहार स्वभाव से अगर आपको उसके प्रति ईर्ष्या हुई है, तो आपको चिंता होनी चाहिए, आपकी रातों की नींद उड़नी चाहिए। आपको अपने गुरु चरणों में जाके प्रणाम करना चाहिए कि ये दोष मेरे अंदर आ गया है। ईर्ष्या दोष भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है।